मैं एक दिन एज ए रिपोर्टर जो है वहाँ पार्लियामेंट में मुख्तलिफ़ खबरों में जो है वो जा रहा था। हम खबर की तलाश में रिपोर्टर जैसे मारे मारे फिरते हैं। जब मैं अपोजिशन के चैम्बर में गया तो उस वक्त एक सन्नाटा था और वहाँ कोई ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। उनका छोटा सा स्टाफ जो है वो बैठा हुआ था। वहाँ एक छोटा सा एक और कमरा होता है जो डिप्टी अपोजिशन लीडर को होता है। जब मैंने उस कमरे को खोल के अंदर देखना चाहा कि शायद कोई बैठा हो, तो मैंने एक हैरत अंगेज़ मंज़र देखा कि जो उस कमरे का कालीन जो है उसके ऊपर से सारे टिफ़िन रखे हुए थे खाने के बेतहाशा, और कोई जगह खाली नहीं थी। हत्ता कि बाज़ कुर्सियों को भी टेबल के नीचे जो है वो उसको पुश किया हुआ था और जगह स्पेस बना के वहाँ पे सारे खाने के टिफ़िन जो है वो रखे हुए थे। मैंने उन टिफ़िन्स को जो है वो गिनना शुरू कर दिया। मुझे इसकी वजह तो नहीं पता कि मैंने क्यों गिनना शुरू किया, लेकिन वो 90 के करीब टिफ़िन्स थे। मैं इसी शशो पंज में था और हैरान था कि ये इतने सारे खाने जो है वो ज़ाहिर टिफ़िन में खाने बिलमों घरों से आते हैं, घरों के बने हुए होते हैं, जो लोग दफ्तरों में टिफ़िन कैरियर लेके जाते हैं इस तरह के, और काफ़ी बड़े साइज़ के। मैं दरवाज़ा बंद करके मुड़ने लगा तो मैंने पीछे देखा कि नाहिद खान जो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी, वो आती हैं और मुझे मुस्कुरा के देखती हैं, कहती हैं क्या देख रहे थे? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं टिफ़िन देख रहा था। तो हैरान हो रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में टिफ़िन जो है वो कैसे। उन्होंने फिर उसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि ये जरदारी साहब का खाना है, चूँकि वो बीमार हैं और जेल में हैं, और जेल में जो उनको खाना मिलता है वो उनके मेयार का और उनकी सेहत के मुताबिक जो है वो अच्छा नहीं होता। तो जब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स होते हैं और वो असम्बली के इजलास में आते हैं तो मैं ये खाना घर से बना के लाती हूँ। एक ज़माना ऐसा आया आज से 7-8 साल पहले कि हमें ये मालूम हुआ कि वो सिर्फ भिंडी खाते हैं, यानी सब्जियों में से वो भिंडी खाते हैं, बाकी गोश्त चावल ये सारी चीज़ें उनको मना है। ये जरदारी साहब के हवाले से नहीं है, एक अमूमी सी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि जब हमारी ज़बान जो है वो ज़ायक़ों की जो लताफ़त को महसूस करती है, जब हमारा जो है वो हमारे दांत जो है वो खुराक को चबाने के काबिल होते हैं, जब तक हमारा जो है वो मैदा ठीक होता है, जब तक हमारी आंतें और ये पूरा निज़ाम जो है वो ठीक होता है, हम अल्लाह ताला की नेमतों से जो है वो सरफराज होते रहते हैं, उससे हम जो है वो इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। लेकिन हम में से हर एक जो है वो 50 साल के बाद, 55 साल के बाद या 60 साल के बाद इस कंडीशन में जो है वो आ जाता है कि हमारी खुराक जो है वो महदूद होती चली जाती है और दवाइयों की मिकदार जो है वो बढ़ती चली जाती है। सोचना हमें जो चाहिए वो ये है कि जब हमारे दांत मजबूत होते हैं, जब हमारी ज़ुबान जो है वो ज़ायक़े को महसूस करती है और हम अच्छे ज़ायक़े वाले खाने जो है वो पसंद करते हैं, उसकी फरमाइश करते हैं, घरों में बनवाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है और हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसके मुताबिक हम खाते हैं पीते हैं। मेरे कहने का जो है वो सिर्फ मकसद ये है कि हमें उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें उस वक्त भी जो है वो रिज़्क़ हलाल खाना चाहिए। और एक और बात जो मैं इसके साथ इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि मैंने ये सुना है कि जब आपका दस्तरखान उसमें आप दूसरों को शरीक करते हैं, दूसरों से मुराद ये है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो आपके आसपास हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जब उस दस्तरखान में और उस खाने के अंदर आप उनको भी शरीक करते हैं तो आपकी उम्र लंबी होती है। और उम्र लंबी होने से मुराद ये है कि ये खाने पीने की जो उम्र है ये आपकी जो है वह लंबी होती है, आपके दांत महफूज रहते हैं, आपकी ज़बान जो है वो ज़ायक़े को महसूस करती है और ज़्यादा अरसा जो है वो आप खुश रहते हैं। मेरी आपसे जो है वो यही इल्तिजा है और मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। आज हमारे लिए 90 टिफ़िन जो है उसके खाने मौजूद हैं, कल ये भिंडी जो है वो रह जाएगी और उसके बाद शायद हम कुछ भी ना खा सकें। उस वक्त के आने से पहले हमें डरना चाहिए, उस वक्त के आने से पहले हमें खुदा के बंदों पे जो है उन पे जो है एहसान करना चाहिए, उनको अपने साथ जो है वो शामिल करना चाहिए। बस दोबारा आपसे इंशाल्लाह बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।